तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट, कि इसके अंदर हमें एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी हमें डायगोनल की लेंथ बतानी है। डायगोनल की लेंथ बतानी है, जहाँ पर हमें इसका एरिया दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी ब्रेड्थ दी हुई है, यानी कि बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली हमें डायगोनल निकालने के लिए इसकी लेंथ भी पता होना चाहिए। लेंथ, ब्रेड्थ, ये क्या है, डायगोनल, ये 90 डिग्री है, डी मान लेते हैं। तो हमें पता है एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना दे रखा है 120, लेंथ इसका है पता नहीं, और ब्रेड्थ है 8। तो यहाँ से एल निकाल लेते हैं, 120/8, ये हो जाएगा 15। यानी कि लेंथ इसकी कितनी आ गई है 15, और बी इज इक्वल टू 8। तो सिंपल सी बात है, जो डायगोनल है वो आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकती है, जो कि रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, रूट में 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये क्वेश्चन, तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पर पी क्यू आर एस एक ट्राइंगल रेक्टेंगल दिया हुआ है, और टी एक पॉइंट है पी क्यू पर। तो पी क्यू पर हमने पी क्यू जो है इस पर एक पॉइंट टी ले लिया है, सच दैट पी टी इज इक्वल टू 5 QT। तो इसका मतलब पी टी 5 है और क्यू टी 1 है, यानी कि इसका रेशियो 5/1 का है। तो हमें एक और चीज़ दे रखी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर टी क्यू है वो है 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं। देन द एरिया ऑफ देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमसे क्या पूछा है, रेक्टेंगल का एरिया पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन से जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, इसको हम एक्स मान लेते हैं, 5x, इसको एक्स मान लेते हैं। अगर ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि आइसोसेलिस है। तो ये वाली साइड ये बराबर होगी। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका एक्स, क्यू टी, और हाइट भी कितनी है एक्स, तो एक्स। तो ये हो गया x² बाई 2। और एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है हमें, 12√3। तो यहाँ से हमारी x² की वैल्यू आ गई है 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम अब रेक्टेंगल का एरिया देखें, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी कितनी है 5x, और x 6x, इंटू और हाई इसकी हाइट है x, यानी कि ब्रेड्थ इसकी x है। तो ये हो जाएगा 6x², यानी कि 6 × x² की वैल्यू कितनी थी 24√3। तो 24√3 ये हो जाएगा 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। तो अब हम एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल की साइड्स को एक्सटेंड किया गया है 4 सेमी सर्कुलर से। तो ये 1 2 3 4। और एक और चीज़ हमें दी हुई है कि जो लेंथ है वो है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है वो चौड़ाई की दुगनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल एरिया हमसे पूछा गया है इस लॉन का, टोटल एरिया ऑफ लॉन पूछा हुआ है इफ़ स्मॉलर साइड, यानी कि ब्रेड्थ वो दे रखी है हमें 12 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर बी 12 मीटर दिया हुआ है तो एल क्या हो जाएगा इसका दुगुना, यानी कि 24 मीटर। तो एक बात समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इसका भी सेंटर यहाँ पर होगा, इसका सेंटर यहाँ पर। तो हमें इनकी रेडियस निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये पूरी जो साइड है ये 24 मीटर है, तो ये जो आधा जो होगा ये 12 मीटर होगा, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12 मीटर। और ये पूरा का पूरा जो ये वाला लेंथ है ये हमें 12 मीटर दिया हुआ है। तो इसका आधा, इसकी रेडियस हो जाएगी इतनी, तो वो कितनी होगी 6 मीटर, ठीक है। तो इससे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ लॉन में क्या है कि एक रेक्टेंगल का एरिया है, प्लस ये दो सेमी सर्कल जो हैं, जो कि हैं स्मॉल वाले, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस दो सेमी सर्कल जो हैं वो लार्ज वाले हैं। तो अगर हम लॉजिक लगाए तो दो सेमी सर्कल को हम जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। इसी तरीके से दो लार्ज वाले सेमी सर्कल को जोड़ेंगे तो वो भी एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और दो छोटे इसका पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, क्योंकि दो सेमी सर्कल बना के एक सर्कल बन जाएगा, तो हम यहाँ पर एक सर्कल का एरिया लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। आर ये छोटे वाले के लिए मैंने यूज़ किया है, और पाई आर स्क्वायर बड़े वाले के लिए। तो ये एक फॉर्मूला हो गया है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेंथ कितना है 24, ब्रेड्थ है 12, प्लस पाई, पाई को अभी हम ऐसा का ऐसे ही रख लेते हैं। छोटी रेडियस इसकी है 6 का स्क्वायर, प्लस पाई जो बड़े वाली है वो है 12 की स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे अगर आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो आपका इससे आंसर निकल जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर ये इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, इसको ई एफ जी एच मान लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि एक पाथ है 6 मीटर वाइड जो कि रन अराउंड है आउटसाइड रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हमें एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। ठीक है, इसके अराउंड एक 6 मीटर का वाइड पाथ, मतलब 6 मीटर चौड़ा एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, उस जो रास्ता है, जो पाथ है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर खुद सोचो कि अगर ये बड़े वाला जो रेक्टेंगल है उसमें से हम छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा दें, अगर हम ये वाला एरिया बड़े वाले में से घटा दें तो बचेगा क्या, जो पाथ का एरिया है। तो हम वही करेंगे। ठीक है, तो जो पाथ है 6 मीटर वाइड, और लेंथ जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की है वो हमें दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर दे रखी है। तो कुल मिला के सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 10 मीटर है तो ये इतना एरिया भी 10 होगा, 10 मीटर। और ये 6 मीटर इधर चौड़ा है और 6 मीटर इधर चौड़ा है। तो जो बड़े वाला रेक्टेंगल है, बड़े वाला जो रेक्टेंगल है, यानी कि जो कि है ई एफ जी एच, उसकी जो लेंथ होगी, उसको लेंथ पे बड़े वाले एल से दिखा देते हैं। उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 10 6 16 6 22 मीटर। कैसे, 10 + 6 + 6। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी, क्योंकि 8 था, +6 + 6, देख रहे हो ना, अब 8 तो 6 यहाँ का और 6 यहाँ का, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो बड़े वाले की जो लेंथ है वो है 22, ब्रेड्थ है 20, माइनस छोटे वाले की लेंथ है 10 और ब्रेड्थ है 8। तो ये हो जाएगा 440 माइनस 10 × 8, तो ये कितना हो गया 360 मीटर। तो ये आ गया है आपका पाथ का जो एरिया है। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड दिया हुआ है, जिसकी जो जो कि जिसकी जो ब्रेड्थ है वो है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, और जो इसकी लंबाई है ये 16 मीटर 65 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, लेंथ को सबको हम सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1665 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो हो जाएगा 495 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द लीस्ट, इसको क्या करना है, पावमेंट बनाना है इसको, मतलब टाइल्स लगानी है, इस पर स्क्वायर टाइल्स लगानी है, वो भी सेम साइज़ की। तो हमें लीस्ट नंबर ऑफ सारी की इस टाइप्स की टाइल चाहिए, मतलब इसके अगर हम ऊपर टाइल्स लगाएंगे स्क्वायर की, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऐसी स्क्वायर टाइल्स चाहिए जिससे पूरा कवर हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एच सी एफ निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में, तभी तो हमें मिनिमम मैक्सिमम टाइल का साइज मिल पाएगा। तो हम निकालते हैं इसका एच सी एफ 495, ये 3 बार में चला जाएगा 1485। यहाँ पर कितना इसका है 180 रिमाइंडर है, और फिर 495 ये यहाँ पर आ जाएगा दोबारा। तो ये हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा 360, यहाँ पे 135 बचेगा, फिर ये 180, ये 1 में चला जाएगा, सॉरी 135, ये 45 बचा, और 45 फिर 135, एक मिनट इसको चलना चाहिए, ये 3 बार में चला गया। तो जहाँ पर ये
पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वही इसका HCF होता है, यानी कि 45 इज द HCF। यानी कि जो स्क्वायर टाइल होगी उसका जो साइज होगा वो होगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें मिनिमम टाइल्स अगर हमें बतानी है, तो मिनिमम टाइल्स बताने के लिए हमें क्या बताना होगा? मिनिमम टाइल्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? पहले एरिया निकाल लेंगे उसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑन में जो एरिया ऑफ टाइल होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो है 1665 गुना 495। और एरिया टाइल का क्या होगा, क्योंकि टाइल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, तो 45 गुना 45। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 40, तो 460 नंबर ऑफ टाइल्स इसके अंदर लगेंगे। तो इसी के अंदर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें एरिया स्क्वायर का दे रखा है 16x² प्लस 40x प्लस 25। हमें क्या बताना है? पैरामीटर बताना है इसका स्क्वायर का। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है हमें? ये जो इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करना है। तो 16x² प्लस 40x प्लस 25। तो अब हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करना, वैसे इक्वेशन ये, इसको फैक्टराइज करना है, तो हम ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 × 25 कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो अब हमें इस टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि जिस भी पार्ट्स में हम तोड़ें उनको गुणा करने पर तो 400 आए और जोड़ने पर तो ये वैल्यू ही है। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं इसे 20 और 20 में तोड़ दूँ, यानी कि 20x और 20x में तोड़ दूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 400 ही आएगा। तो कुल मिला के मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 16x² प्लस 20x प्लस 20x प्लस 25। और अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 4x प्लस 5। यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं कॉमन 5, 4x प्लस 5। तो ये कुल मिला के आ गया है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है जो इस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ए जहाँ पर साइड होती है। तो अगर ए स्क्वायर 4x प्लस 5 स्क्वायर के बराबर है, तो ए कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5। यानी कि उसकी साइड की जो लेंथ हो जाएगी वो 4x प्लस 5 हो जाएगी। तो अब पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का? 4 है, यानी कि 4 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 20x प्लस 16x प्लस 20, इसका आंसर। तो भी एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि ABCD और BEFG दोनों के दोनों स्क्वायर्स हैं, जिसमें जो ABCD है इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाले की है ये 6 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के अगर ये 8 है और ये 6 है, तो ये जो लेंथ होगी ये वाली, जो फिर ये वाली जिसे कहेंगे, तो वो है 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, हम क्या निकालते हैं सबसे पहले कि हम एरिया जो होगा शेडेड पोर्शन का, वो क्या होगा? बड़े वाला जो स्क्वायर है, यानी कि ABCD, इसका जो एरिया है माइनस छोटे वाले का जो एरिया है EBGF, इसमें से घटा देंगे तो ये बचा हुआ स्पेस ये होगा ब्लू वाला। और प्लस अगर हम इनमें से ये वाला जो स्पेस है, ये वाला और ये जो दो ट्राइंगल हैं 1 एंड 2, ये दोनों बिल्कुल इन दोनों का एरिया सेम ही है, इसमें से हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस में 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी को भी ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं ADE। तो सिंपल सी बात है कि जब हम दोनों स्क्वायर को घटा देंगे तो ये पूरा एल शेप्ड एरिया आ जाएगा। और उसमें से जब मैं दो ट्राइंगल्स को हटा दूंगा, ये जो भी येलो शेडेड एरिया है, तो ये ब्लैक वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ABCD क्या आएगा। एरिया ऑफ ABCD आएगा
क्योंकि स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, जो ई बी जी एफ है उसकी साइड 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एरिया ऑफ ए डी कितना आएगा। तो हमें पता है कि ट्राइंगल का कितना होता है एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका ए, जो कि हमने अभी भी निकाला था वो था 2, ठीक है 2 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो ये जो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 6 36 माइनस 2 से 2 कट गया -16, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो फिर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि हमें क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस दिया हुआ है जिसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर है। तो हमें कोई दूसरा डायगोनल निकालना है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, डायगोनल यानी कि D2 निकालना है वैसे मान लो। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया है कि ए बी क्या है 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि साइड 20 सेंटीमीटर दी हुई है इसके अंदर रोम्बस की, और इसका डायगोनल जो है वो एक 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने ये वाला जो डायगोनल है इसको 24 मान लिया है, AC को हमने 24 मान लिया है। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे आपस में, जब जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इनको बराबर बराबर पार्ट में बांट देगा। मतलब ये वाला जो ए ओ है ये ओ सी के बराबर होगा और जो डी ओ है वो ओ बी के बराबर होगा, और ये जो बीच का एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लूँ यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये ओ ए ओ बी और ये 20 है 12 है। तो हमें क्या निकालना है, ओ बी निकालना है हमें कि ओ बी क्या होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, और अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट का भी मैं बताऊंगा आपको। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर क्या होगा, 20 स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 12, 20 प्लस 12 8 इंटू 32, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 का 86 तो 14 256। तो ये आपको बताइए क्या हो जाएगा 16। तो ओ बी क्या निकल के आया हमारा 16 निकल कर आया है। तो जब ये ओ बी 16 आया है तो अगर हम पूरे डायगोनल का लेंथ देखें तो वो कितना हो जाएगा, वो क्या है पूरा बी डी, जो कि इसका डबल होगा 32, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं इसका, कि वो क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 कितना था, हमें कितना दिया हुआ था 24 32, 24 का 4 हासिल 36 2 38। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसका लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ए सी की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो सम ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जो है, जो कि बी और डी से फेंका गया है इस ए सी पर, वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो एक्चुअली क्या है कि हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को चार साइड का ना देख के हम इसे दो ट्राइंगल के अंदर देखते हैं। एक ये वाला ट्राइंगल, एक मिनट आपको जिससे समझ, एक ये वाला ट्राइंगल हम देखते हैं इसके अंदर इसको, और एक ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम दो ट्राइंगल के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये जो एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए, ये होगा। तो अगर मैं ये जो परपेंडिकुलर फेंके गए हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको इसकी जो लेंथ है इसको मान लेते हैं हम h1, इसकी लेंथ को मान लेते हैं h2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है इसका ए सी, इंटू हाइट हमने h1 मान ली है, प्लस हाफ इंटू ए सी, बेस तो सेम ही है इस वाले बी सी ए का भी ट्राइंगल का ही, इंटू h2। तो अगर हम इसको देखें तो हाफ इंटू ए सी कॉमन आ सकता है यहाँ से, h1 प्लस h2।
तो कुल मिला के ये है कि ये क्या है, सम। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अब हम निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए सी कितना दे रखा है हमें, 24 सेंटीमीटर, और जो सम है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 मतलब परपेंडिकुलर का जो सम है वो 10 दिया हुआ है। इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में एक फॉर्मूले की तरह लिख लेना। तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें एक सर्कल है जो कि सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 30, 40 एंड 50। मतलब एक सर्कल है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब वो क्या है, उसके अंदर है ट्राइंगल, 30, 40, 50। देखो अब ये राइट ट्राइंगल क्यों बनाया, एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि इसकी साइड्स हैं 40, 30, 50। कैसे, क्योंकि हमने ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा था, 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं, और इनको 10 से गुणा कर दो आप, तो 30, 40, 50 भी क्या होंगे, एक ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, तो अगर ये 30 है, 40 है, 50 है, तो इससे ही हमें पता चल जा रहा है कि ये क्या है, एंगल जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें क्या बतानी है, सरकमफ्रेंस बतानी है सर्कल की। तो हमें क्या बतानी है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस क्या होगा, इस केस के अंदर जहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्ड बाय एक सर्कल हो, तो उसमें क्या होता है कि जो रेडियस होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का आधा, यानी कि 50 का आधा 25। वो आप देख भी सकते हो कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दोनों क्या हो गया 2r, तो 2r 50, तो रेडियस कितना हो गया है इसका 25 सेंटीमीटर। तो आप सरकमफ्रेंस आसानी से निकाल सकते हो, 2 इंटू, इसको आप जो मर्जी मानो आप, 5 50 इंटू 25, तो ये कितना हो गया 50 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें ये क्या है, एक सर्कल है जो कि चारों की चारों साइड्स को टच कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरीके से मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, और एक सर्कल है जो कि इन सबकी सारी की साइड को टच कर रहा है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि दे रखा है ए बी 18 सेंटीमीटर, बी सी 21 सेंटीमीटर एंड ए डी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो एक इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो आप इसको नोट डाउन कर लेना, कि अगर एक सर्कल, इफ सर्कल टचेज all four sides of quadrilateral, तो जो सम ऑफ अपोजिट साइड है वो क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू, क्योंकि ये अपोजिट है, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए प्लस सी डी। तो ए डी कितना है इसके अंदर 15, बी सी कितना है इसमें 21, ए बी कितना है इसके अंदर 18। तो हमें सी डी की वैल्यू निकालनी थी, तो सी डी हो जाएगा इसका 15 प्लस 21 माइनस 18, जो कि हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम रहता है, मतलब ये रेड कलर का सर्कल और ब्लू कलर का सर्कल, ये कॉन्सेंट्रिक है क्योंकि इनका सेंटर सेम है। ठीक है, इज ऑफ लेंथ 10। अब ये बोला है इसकी कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ लार्जर अमॉन्ग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। मतलब कि क्या है कि जो बड़ा सर्कल है इसकी कॉर्ड है जो कि छोटे सर्कल को क्या कर रही है, जस्ट टच कर रही है, और उसकी लेंथ हमें दे रखी है, वो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड की लेंथ है ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ए बी इसको मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ कुछ दिया हुआ है, तो हम छोटे सर्कल की रेडियस को यहाँ पर आर मान लेते हैं, बड़े सर्कल की रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, बड़ा आर मान लेते हैं। तो क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन्यूलर पोर्शन। एन्यूलर क्या, एन्यूलर पोर्शन का मतलब क्या है कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये जो इन दोनों के सर्कल के बीच का एरिया, ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे कि हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे।
तो क्या होगा, जो एन्युलर पोर्शन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, बड़े वाला सर्कल माइनस छोटे वाला सर्कल, उसका एरिया घटा देंगे, तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें रेडियस तो दी नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है और ये जब भी इस तरीके की जो कॉर्ड होती है, ठीक है, और उस पर सेंटर से ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो ये क्या करती है, इसको बराबर बराबर भाग में बांट देती है, यानी कि ये भी 5 होगा और ये भी 5। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको ई मान रहे हैं, सॉरी एक मिनट, इसको अगर इसको हम ई मान रहे हैं, ये वाला पॉइंट, तो ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये पूरा 10 है तो ये 5 5 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम किसमें, ट्राइंगल ओ ई बी के अंदर, तो क्या होगा, जो ओ बी का स्क्वायर है वो क्या होगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर। तो ओ बी कितना है, बड़ा, और ओ ई कितना है, छोटा, प्लस ई डी का स्क्वायर क्या है, 25। ठीक है, 25, क्योंकि ई डी 5 है। तो अब हम देखें तो ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो एक्चुअली हमें 1 के अंदर यही वैल्यू चाहिए थी, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो जो एरिया होगा एनुलर पोर्शन का वो हो जाएगा पाई इंटू 25 इज इक्वल टू 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि अगर इस तरीके की कॉर्ड का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि सिर्फ कॉर्ड को उसको आधा करना है, और आधा करने के बाद आधा करना है, और आधा करने के बाद हमने स्क्वायर करके पाई से जब मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आ गया। तो आपको इतना लंबा तरीका जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, हम देख लेते हैं इसको। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर है, मतलब इसका एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर है। ये रोल करती है, और रोल करते करते क्या करती है, 1.408 किलोमीटर तय कर लेती है। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरकमफ्रेंस। तो क्योंकि हमें एरिया दे रखा है 0.64 पाई, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई हट जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.64 आ गई है। इससे क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, तो वो है 2 इंटू 22/7 इंटू 0.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35.2/7 मीटर। ये सॉरी, ये मीटर है। ठीक है, तो अब हमें जब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, कि भाई इनने टोटल रास्ता कितना तय किया, क्योंकि एक बार चल के कुछ रास्ता तय कर रही है, ऐसे ही करते करते इसकी सर्कमफ्रेंस बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा इसके अंदर, टोटल पाथ पाथ अपॉन में सर्कमफ्रेंस। तो टोटल पाथ क्या है, 35.2, सॉरी 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 सॉरी, टोटल पाथ जो है वो है उसका 1408 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। सरकमफ्रेंस क्या है, 35.2 इंटू 7। ठीक है, तो इसको पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर हटा देते हैं, और इसको अगर हम काटेंगे तो 4×3 12, 4×19 4×8, और ये हो जाएगा 4×8 32, 3×4=32, तो ये हो जाएगा 11×3 33, 11×2 22, 11×8 88, 8×4 32, तो ये हो जाएगा 280। तो 280 क्या हो गया, 280 राउंड्स इसमें लिए होंगे इसको पूरा करने में, 280